हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं पिछले 20 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग सभी सेक्टर्स में काम कर चुका हूँ। सारी बातों में लोगों को आज भी सही जवाब नहीं मिल पाता है। गोल्ड के भाव को लेकर, हॉलमार्किंग को लेकर, डायमंड्स को लेकर और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है या अक्सर लोगों को पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती। उन्हीं सब तथ्यों को आपके सामने लाने के लिए मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। हर एक वीडियो में हम एक तथ्य के ऊपर बात करेंगे और उस तथ्य के ऊपर मैं आपको कंप्लीट पूरी नॉलेज अपनी शेयर करूंगा। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपकी हर उस बात को बताऊंगा जिससे आप जिसको समझने के बाद आप जब भी ज्वेलरी खरीदेंगे या जब भी कोई और ज्वेलरी से रिलेटेड काम करेंगे तो आपका उसमें फायदा ही फायदा होगा, आपको लाभ होगा। तो जरूर देखिए मेरी इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गोल्ड रेट के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको गोल्ड रेट के बारे में वो सारी जानकारियाँ दूंगा जो आपको मालूम होनी चाहिए। जो रेट हम गोल्ड का न्यूज़पेपर या टीवी पे देखते हैं या पढ़ते हैं, वो रेट एक्चुअल गोल्ड रेट जो कि ज्वेलर के पास होता है उस रेट में काफ़ी फ़र्क रहता है। वो फ़र्क क्यों होता है और उस रेट पे आप उस रेट पे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग गोल्ड रेट। गोल्ड रेट क्या है? इनिशियली हम ये समझेंगे कि दो प्रकार के रेट हैं, एक M6 का रेट और एक फिजिकल रेट। M6 वो रेट है जो हम टीवी अखबार में देखते हैं और फिजिकल वो रेट है जिस रेट पे हम ज्वेलरी खरीदते हैं या गोल्ड खरीदते हैं। आइए अब डिटेल में समझते हैं इन दोनों को, M6 रेट को और फिजिकल रेट को। तो पहले हम चर्चा करेंगे M6 रेट पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक मार्केट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक प्राइवेट उपक्रम मिलकर उसको चलाते हैं। M6 पर सभी कमोडिटीज के रेट आते हैं, उसी तरह से गोल्ड सिल्वर का भी रेट आते हैं। जो रेट M6 पर आ रहे हैं वो फ्यूचर के रेट होते हैं, यानी कि आने वाले समय के। जनरली जो हम उस पर रेट देखते हैं वो 2 महीने बाद के रेट होते हैं। हम समझेंगे कि उसमें जो गोल्ड रेट है वो 995 का गोल्ड रेट होता है, यानी कि 99.5% प्योर गोल्ड का रेट आता है M6 पर, या आपकी जो न्यूज़पेपर में आता है M6 रेट उसमें भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी गोल्ड इंपोर्ट होता है उसके जो बार्स हैं उसकी प्योरिटी 99.5% ही होती है। इसलिए M6 पे भी जो गोल्ड का रेट आता है वो 99.5% वाले गोल्ड का ही रेट आता है। ये रेट आप M6 की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर आपके M6 का अकाउंट हो, या टीवी न्यूज चैनल्स पे देख सकते हैं। अब समझते हैं फाइन गोल्ड रेट क्या है। क्योंकि जो गोल्ड का रेट M6 पे आ रहा है वो 99.5% प्योर है, उसको प्योर गोल्ड बनाने के लिए यानी कि 999 का रेट बनाने के लिए हमें उसमें आधा % का रेट और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर फर्ज करें 40,000 आज का 24 कैरेट 99.5 का रेट है जो कि M6 पे आता है, उसमें अगर हम आधा % और जोड़ देंगे यानी कि 200 रुपए, तो 40,200 फाइन गोल्ड का रेट हो जाएगा। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि गोल्ड का रेट हमेशा 24 कैरेट का लिया जाता है और 99.5% 24 कैरेट नहीं गिराया जाता। 24 कैरेट का मतलब है 99.9%। दोस्तों समझते हैं फिजिकल रेट क्या है। फिजिकल रेट का मतलब है कि आज हमें सोना खरीदना हो तो उसका क्या रेट होगा, उसका क्या भाव होगा, हमें किस भाव में वो मिलेगा। M6 का रेट क्योंकि फ्यूचर रेट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्यूचर का रेट हमें आज खरीदने के लिए हमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि गोल्ड इंडिया आज इंपोर्ट करता है तो बाहर से जो गोल्ड आता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। इसी तरह से जहां गोल्ड रखा जाता है उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है। वेयर हाउसिंग के बाद अलग अलग सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर आती है। इसके अलावा सबसे बड़े फैक्टर्स हैं डिमांड और सप्लाई। कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई, उसके हिसाब से फिजिकल गोल्ड का मार्केट में रेट सेट होता है, यानी कि जो उस पर प्रीमियम है उसका रेट सेट होता है। फर्ज करें अगर M6 40,000 है, उसके बाद आपने आधे % का फाइन का रेट उसमें जोड़ दिया जो कि 200 रुपए है, उसके बाद ये प्रीमियम जुड़ता है। उसके अलावा 3% GST भी जोड़ा जाता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पे लगा रखा है गोल्ड पे। एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी या किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी वो ऑलरेडी M6 रेट में इंक्लूडेड होती है, वो उसके अलावा नहीं है। अब हम इस गोल्ड के रेट को समराइज करते हैं और समझते हैं कि अगर हमें 24 कैरेट मार्केट गोल्ड का रेट निकालना तो कैसे निकालेंगे। फर्ज करें M6 का रेट 40,000 है
उसमें हमने पहले फाइन का रेट जोड़ा जो कि आधा % होगा, यानी कि 200 रुपये। उसके बाद हमने प्रीमियम जोड़ लिया। प्रीमियम 100 रुपये भी होता है, कई बार 800 भी होता है, कई बार 2000 भी होता है। ये मार्केट की परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड और मार्केट में सप्लाई कैसी है। मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई पीछे से कितनी आ रही है। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो ये प्रीमियम बढ़ जाता है, और सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो कई बार प्रीमियम माइनस में भी चला जाता है। उसके अलावा उसमें GST 3% लगाया जाता है। यहाँ मैंने 3% 40,000 रुपये लिया है, जो कि 1200 रुपये होता है। अगर हम इन सब चीज़ों का टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 200 प्लस 800 फिर प्लस 1200, ये टोटल हो जाएगा 42,000। ये हमारा 24 कैरेट का फिजिकल रेट आ गया। ये प्रीमियम जो है, मैंने आपको फिर बताना चाहूंगा, ये प्रीमियम फिक्स नहीं है। कई बार ये प्रीमियम 100 रुपये भी रहता है, कई बार ये प्रीमियम 2000 भी होता है। अक्सर ज्वेलर्स प्रीमियम और GST जोड़ के भी बता देते हैं। कई ज्वेलर्स GST अलग से बताएंगे, प्रीमियम अलग से बता देते हैं। सबका अपना अपना कार्य करने का ढंग है। ये दोनों ही तरीके ठीक है, ये दोनों ही तरीके सही हैं। दोस्तों, ये था गोल्ड 24 कैरेट रेट निकालने का तरीका। यही 24 कैरेट का रेट ज्वेलरी में यूज किया जाता है। फर्ज करें आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें 22 कैरेट की प्योरिटी के हिसाब से इसको परसेंटेज निकालेंगे इस रेट की, और 22 कैरेट का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 22 कैरेट 92% का रेट निकाल लेंगे। इस तरह से हम अलग अलग परसेंटेजेस के लिए अलग अलग रेट निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि गोल्ड का रेट जो MCX पे हम देखते हैं वो 10 ग्राम का होता है और चांदी का 1 किलो का होता है। तो उसमें कई बार मैं देखता हूँ लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। चांदी में भी इसी प्रकार सिमिलर तरीके से रेट निकाला जाता है। उसमें भी MCX में प्रीमियम जोड़ा जाता है और GST भी 3% जोड़ा जाता है। इसी तरह से आप चांदी का भी रेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गोल्ड के रेट के ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें दी गई जानकारी से लाभ उठेगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम गोल्ड या डायमंड या कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे और समझ पाएंगे बेहतर गोल्ड के रेट्स को। आपको कोई और सवाल हो या कोई और कमेंट हो तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरे और भी वीडियोस इसके बाद आएंगे जिसमें हम गोल्ड के लेबर, गोल्ड के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से लेबर कैसे लगती है, पर ग्राम के हिसाब से कैसे लगती है, उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।